हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फेस्टिव सीजन कोलकाता में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। शायद मेरे ड्रेस से भी आप लोगों को पता चल ही रहा है। दुर्गा पूजा का यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ पर अभी शाइन बाइक्स सॉल्ट लेक कोलकाता में आया हुआ हूँ और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स हैं सबकी मैं आप लोगों को यहाँ पर फीचर, प्राइस, हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशन, माइलेज विथ मिनिमम डाउन पेमेंट एंड ईएमआई आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि इस फेस्टिव सीजन में अगर आप कोई भी बाइक यहाँ पर खरीद रहे हैं तो आपको बाइक के बारे में एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को पे कितनी करनी है या फिर आपको बाइक में मिलने क्या वाली है। तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो फिनेंस के बारे में बता दूँ। आगे जो भी मैं आप लोग को यहाँ पर डाउन पेमेंट या फिर आप कह सकते हैं स्पेशली ईएमआई जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो अकॉर्डिंग टू एल&टी फाइनेंस रहने वाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए, ये जो आप न्यू लाइनअप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लासिक 350 की, सिर्फ इस मॉडल के लिए आप लोग को 4.99% तक मिल जाएगी। एंड देन इसके अलावा और भी जो मॉडल यहाँ पर शोरूम पर अवेलेबल है उनके लिए जो मैं आप लोग को यहाँ पर ईएमआई बताने वाला हूँ वो आप कह सकते हैं कि 6.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। एंड यस, ये जो 4.99 या फिर 5 या फिर 6.997% ये जो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तब जब आपके यहाँ पर सिविल स्कोर अच्छी है, अराउंड 750 के करीब। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाकर आपके नाम पर लॉगिन करवानी पड़ेगी। एंड देन तब आपको पता चलेगा कि डाउन पेमेंट आपको कितना यहाँ पर करना हो सकता है मिनिमम, एंड देन उसके हिसाब से आपको ईएमआई कितनी मिलेगी। मैं आप लोग को यहाँ पर एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन केवाईसी की अगर आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पैन, आधार, वोटर ये तो जरूरी है ही। एंड देन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आप कह सकते हैं लास्ट 3 to 6 मंथ्स की जो यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं ये जो न्यूली लॉन्च्ड 2024 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ। देखिए पहले आप लोगों को रेड और यहाँ पर क्रोम में टॉप मॉडल मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन एंड देन क्रोम में आप लोगों को यहाँ पर जो टॉप मॉडल है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी मैं कह दूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन आप लोगों को मिल रहा है 349cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ऑयल कूलिंग जी हाँ दोस्तों, बाहर आपको दिख नहीं, लेकिन कंपनी का कहना है इंजन के अंदर स्पेशली जो जे सीरीज है इसके अंदर यहाँ पर आप जो ऑयल कूल है वो यहाँ पर होती है। एंड देन पावर फिगर की अगर बात करें 20.2 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को मिलेगी। एंड देन 27 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को इस इंजन में से देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ये जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। देन अभी यहाँ पर ये जो ट्रिपल नेविगेटर इसको भी जोड़ दिया गया है। एंड देन यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। देन मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, ये जो फ्यूल टैंक आप देख पा रहे हैं ये करीबन आप लोगों को 13 लीटर्स तक की मिलती है। माइलेज आप लोग करीबन 30 से 35 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीट हाइट की अगर बात करी जाए यहाँ पर आप लोग को 805 mm तक की मिलती है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है और कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 170 mm की मिलती है। और वेट अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 195 किलोग्राम तक की जो वेट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं प्राइस। देखिए इसकी आप लोगों को कई सारी वेरिएंट मिल रही है। बाकी अभी तो एक वेरिएंट ऐसा भी है जहाँ पर आप लोगों को ये देखिए ये ब्लैक कलर है, या फिर अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो गन ग्रे कलर है यहाँ पर आप लोगों को ये जो एलॉय व्हील है यहाँ पर ये भी आपको मिल रहा है। ये 2,60,000 तक में आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलेगी। लेकिन जो बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को 2,31,000 तक में देखने को मिल रहा है। ये सामने आप लोग देख पा रहे हैं खड़ी है। एंड देन टॉप मॉडल जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को 2,65,000 तक यहाँ पर पे करना हो रहा है। देखिए मिनिमम डाउन पेमेंट अगर देखा जाए तो करीबन 30 से 35,000 तक की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और ईएमआई अगर आप लोग देखते हैं तो वो शुरू हो जाती है 8,270 रुपीज़। और ये जो शुरू होती है मैं कह रहा हूँ तो ये 3 साल तक की ईएमआई है। एंड देन माइलेज मैंने दोस्तों आप लोग को ऑलरेडी बताया है 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जे सीरीज के साथ मिलने वाली, जे सीरीज इंजन के साथ मिलने वाली एक और बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि है 2024 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। जी हाँ दोस्तों, सेम इंजन है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्लासिक में देखी थी। क्लासिक सामने भी यहाँ पर भी खड़ी है। 349cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन विद 20.2 PS ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ मैक्स टॉर्क। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो क्लासिक लुक को मेंटेन करने के लिए, नॉट क्लासिक आप कह सकते हैं रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट हैलोजन हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को मिल रहा है। टेलीस्कोपिक फोक, एंड देन आप समझ सकते हैं डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है वो आपको मिलेगा। अगर आप लोग टॉप मॉडल वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर जो वाइजर वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। एंड देन एक और चीज़ जो बहुत सही है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये फुटरेस्ट जो है सामने मतलब
मतलब यहाँ पर सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो कंप्लीट एक कह सकते हैं कि क्रूजिंग एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पर मिलता है। कंफर्टेबल राइडर पोजीशन आप कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट भी देख रहे हैं, कम है। अगर आप लोग इसको क्लासिक से अगर कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 776 mm की 65 mm की जो सीट हाइट है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, इसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है, 170 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन क्लासिक के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो वेट वहाँ पर 195 किलोग्राम की थी, यहाँ पर आप लोग को 191 किलोग्राम, तो वेट भी थोड़ी सी कम है, सीट हाइट भी डाउन है। तो मतलब आप कह सकते हैं जो फुट पेग है वो भी आपको काफ़ी फ्रंट फिटेड मिल रहा है। तो एक कंप्लीट क्रूजिंग अगर आप लोग चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों देखिए, टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि क्रूजिंग में मतलब ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आपको पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर करीबन 13 लीटर की थी, यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 15 लीटर की जो टैंक है वो मिल रही है। बाकी मेटालिक है दोस्तों, और यहाँ पर 3D लोगो आपको मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्वालिटी में कोई कमी आपको वैसे तो फील होने वाली नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर भी आप लोग 30 से 35 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस कितना है। ये बेस मॉडल देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, वहाँ पर बेस मॉडल 2,31,000 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर बेस मॉडल 2,38,000 से स्टार्ट हो रही है। और इसकी जो टॉप मॉडल है दोस्तों, अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 2,65,000 तक पे करनी होगी। अब देखिए, उसकी भी 2,65,000 थी क्लासिक की, यानी इसकी भी 2,65,000 टॉप मॉडल है। तो आप कह सकते हैं डाउन पेमेंट या फिर जो EMI वगैरह होगी वो बिल्कुल ही सेम होगी। करीबन आप कह सकते हैं 35,000 से इसकी जो 30 से 35,000 के बीच में इसकी आप कह सकते हैं कि डाउन पेमेंट हो सकती है मिनिमम। एंड देन अगर आप लोग EMI देखते हैं तो स्टार्ट हो जाती है 8,270 रुपीज़ से, जो कि अगेन मैं कहूँगा 3 साल तक की EMI यहाँ पर बन सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, माइलेज यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 के बीच में देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों एक और बाइक यहाँ पर जो अवेलेबल नहीं है वो है 2024 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। डेफिनेटली दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा सेल हो रही है फेस्टिव टाइम पे, इसलिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर करने पे उसको बिल्कुल ही मंगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम इंजन के साथ आपको मिल रहा है जे सीरीज की 349cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेंटेड इंजन विद 20.2 PS ऑफ मैक्स पावर एंड 27 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क। सीट हाइट आपको करीबन 805 mm तक की मिलेगी विद कर्व वेट ऑफ 195 किलोग्राम, जो कि करीबन सेम है क्लासिक की। एंड देन टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी सिमिलर है क्लासिक 350 से 13 लीटर्स की टैंक। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफी सिमिलर मिलेगी 170 mm की, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो माइलेज है वो आप लोगों को 30 से 32-35 तक की आप लोग को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को डुअल चैनल EPS का जो सपोर्ट है वो आपको देखने में मिलेगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। बाकी प्राइस की अगर बात करी जाए दोस्तों, बेस मॉडल जो है 2,02,000 रुपये से स्टार्ट होती है। अंदर टॉप मॉडल पर अगर आप लोग जा रहे हैं 2,49,000 तक आपको देखने में मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 30,000 तक की आपको पे करनी हो सकती है। और विद दिस मिनिमम डाउन पेमेंट EMI अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो करीबन आप लोगों को 7,880 रुपीज़ तक की देखने को मिल सकती है। बाकी 3 साल की EMI मैं कह रहा हूँ। अगेन माइलेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो करीबन 30 से 35 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर जे सीरीज के इंजन के साथ मिलने वाली बात करते हैं 2024 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर दो वेरिएंट मिलता है, मेट्रो एंड देन आप कह सकते हैं रेट्रो, एंड देन ईजिली समझा जा सकता है डैपर एंड देन रेबल सीरीज के साथ। ठीक है, जो बेस मॉडल मिलेगी वहाँ पर आप लोग को एक ब्लैक कलर की बाइक मिलेगी जहाँ पर आप लोगों को स्पोक व्हील देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अगर आप लोग डैपर सीरीज वगैरह में आता है तो आप लोग को टॉप मॉडल जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी इंजन वही है दोस्तों, 349cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेंटेड इंजन, 20.2 PS की मैक्स पावर, 27 Nm मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 790 mm तक की आप लोग को मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी आप लोग इसको मैनेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्लासिक पे देखी थी, यहाँ पर भी सेम आपको 13 लीटर की टैंक मिलेगी। बाकी टैंक की जो आप कह सकते हैं शेप वगैरह वो आप लोग यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी, लेकिन हाँ 13 लीटर की मिलेगी। माइलेज भी आप लोग करीबन 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, करीबन 150.5 mm तक की, लेकिन अगर आप लोग इसको सिटीज़ में चलाएंगे तो प्रॉब्लम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको यहाँ पर होने नहीं वाली है। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि यहाँ पर जो आपको कर्व वेट मिल रहा है वो आप लोगों को काफ़ी कम मिलेगा व्हेन कंपेयर टू क्लासिक, या फिर अगर आप लोग मिटियोर देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग बुलेट देख रहे हैं। यहाँ पर जस्ट ये वे करती है 181 किलोग्राम। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अभी मुद्दे की बात करते हैं, इसकी जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट होती है 1,76,000 से। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर डैपर सीरीज में आते हैं तो उसकी जो टॉप मॉडल आप लोगों को मिलेगी 2,04,000 रुपीज़ तक में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग इसकी अगर यहाँ पर डाउन पेमेंट देखते हैं तो मिनिमम आप लोग को जो पे करना हो सकता है वो है 15,000 रुपये तक। एंड देन यहाँ पर EMI जो है वो करीबन स्टार्ट हो जाएगी 6,806 रुपीज़ से। अगेन मैं कहूँगा ये 3 साल तक की EMI जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और माइलेज के बारे में अगेन मैं आप लोग को बताऊँ 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर एयर कूल ऑयल कूल से हट के लिक्विड कूल सेटअप की बात करते हैं, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आप लोग को 2 450cc की बाइक मिलेगी और दोनों में
इंजन आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगी, हल्की सी ट्विक है, वो चलाने में बहुत हद तक समझ में भी नहीं आती है। सामने यहाँ पर आप लोग हिमालयन देख पा रहे हैं एंड यहाँ पर आप लोग गुरिल्ला 450 देख पा रहे हैं। इंजन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को 452 सीसी DOHC 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा 40.02 PS की मैक्स पावर एंड देन 40 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। एंड देन यहाँ पर दोनों ही इंजन में आप लोगों को जो स्किपर क्लच का फंक्शन है वो मिल जाएगा। अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर जाकर एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर स्लिप नहीं करती है। आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों की सेफ्टी में ऐड करती है। एंड देन सेफ्टी में आप लोग यहाँ पर डुअल चैनल ABS का सेटअप भी दोनों ही बाइक में यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग हिमालयन में आ रहे हैं तो स्विचेबल ABS जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग फीचर देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को कुछ सिमिलर टाइप की जो ऑल LED हेडलैम्प की सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देखते हैं तो डिजिटल तो है ही, साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो ब्लूटूथ वाली चीज़ है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भी दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर ही आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। जैसे सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं गुरिल्ला क्योंकि ये रोडस्टर के हिसाब से कंपनी इसको काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीट हाइट आप लोगों को मिलेगी वो है 780 mm की। अगर आपकी हाइट अराउंड आप कह सकते हैं 5'3" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जब आप हिमालयन पे आ रहे हैं सीट हाइट इसकी काफ़ी लंबी है। यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 805 और 825 का सीट हाइट मिल रहा है। इसको आप अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 825 में इसको कर सकते हैं। एंड देन 845 में आप इस सीट को भी कर सकते हैं। एंड देन देखिए यहाँ पर ये रोडस्टर है और ये आप कह सकते हैं कि प्योर एक जो एडवेंचर बाइक के हिसाब से आप इसको मतलब मानकर चल सकते हैं। बाकी ये ऑन रोड पर अगर आप चलाना चाहें तो भी अच्छी खासी ये रन कर जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टैंक, इसके बारे में बात करते हैं। गुरिल्ला में अगर आप लोग देख रहे हैं तो जस्ट 11 लीटर की आप लोग को यहाँ पर जो टैंक है वो मिलेगी। बाकी दोनों में आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, लेकिन हिमालयन में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर करीबन 17 लीटर तक की जो टैंक है ये आप लोगों को मिलेगी। अब अगर आप माइलेज की बात करें दोस्तों गुरिल्ला में आप लोग 30 यहाँ पर KMPL तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हिमालयन में आ रहे हैं क्योंकि वेट इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप लोग 25 से 27 तक की यहाँ पर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों ही बाइक में से किसी भी बाइक में अगर आप लोग को ज़्यादा कम माइलेज मिला है वो भी आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब मैं आप लोग को जो वेट है दोस्तों वो भी बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 में आ रहे हैं 184 किलोग्राम वेट है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो करीबन 12 किलोग्राम आपको ज़्यादा मिलेगी, 196 किलोग्राम तक की। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग दोनों ही बाइक में देख रहे हैं तो मतलब देखिए अगर आप लोग गुरिल्ला में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक एनालॉग वाली चीज़ आप लोग को बेस मॉडल में मिलेगी। इसके अलावा कलर ही में ही जो भी डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। और उसके हिसाब से प्राइस भी डिफर करती है। सेम आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं हिमालयन में भी दिखेगा। हिमालयन में कंसोल में आप लोगों को वो मतलब आप कह सकते हैं एनालॉग जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, बस कलर के हिसाब से आप लोग को प्राइस डिफरेंस देखने में मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर गुरिल्ला 450 के बारे में बता दूँ। यहाँ पर जो बेस मॉडल है ठीक है वहाँ पर वो स्टार्ट होती है 2,84,000 से। एंड देन अगर आप लोग टॉप मॉडल में आता है तो 3,01,000 तक में आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो ऑन रोड प्राइस है वो यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है। बाकी मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मतलब मैं टॉप मॉडल के हिसाब से ही कह रहा हूँ 3,01,000 के हिसाब से, तो मिनिमम डाउन पेमेंट आप लोगों को करीबन 20,000 रुपये तक का करना होगा। और इस डाउन पेमेंट पर अगर आप लोग EMI देखते हैं तो करीबन स्टार्ट होती है 9,850 रुपीज़ से। 3 साल की मैं यहाँ पर EMI में आप लोगों से कह रहा हूँ। बाकी माइलेज मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि 400-450 सीसी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे फ्रंट हो या फिर रियर हो, सबसे फैट टायर्स आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। फ्रंट में 120 सेक्शन एंड रियर में आप लोगों को 160 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। एंड देन यहाँ पर जब आप हिमालयन में आ रहे हैं दोस्तों तो जैसे मैंने कहा है सिर्फ कलर में आप लोगों को जो डिफरेंस है वो मिलता है। करीबन 3,35,000 से इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो हार्ले ब्लैक ये टॉप मॉडल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके लिए आप लोगों को करीबन 3,44,000 रुपीज़ तक पे करना होता है। मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पर आप लोगों को करीबन 32,000 रुपये तक पे करना हो सकता है। अंदर अगर आप लोग EMI देखना करीबन स्टार्ट होती है 10,930 रुपीज़ से। अगेन कहूँगा ये 3 साल की EMI मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। एंड देन अगर आप लोग माइलेज देखते हैं जैसे मैंने बताया था आप लोगों को 25-27 KMPL तक की यहाँ पर भी आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते। और दोस्तों अब 650 सीसी के बारे में बात करते हैं। 350 सीसी पे थे तो एयर ऑयल कूल पे थे, 450 पे गए तो लिक्विड कूल पे गए, 650 पे आ रहे हैं तो अगेन यहाँ पर एयर ऑयल कूल पे आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर 650 सीसी में लिक्विड कूल होनी चाहिए थी नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। लेकिन अभी जो है उसके बारे में बात करते हो, सामने खड़ी है 2024 सुपर मीटियोर या फिर आप कह सकते हैं 2024 रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। और यहाँ पर इसकी 4 सिबलिंग है, मतलब टोटल 4 आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 650 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड में मिलेगी। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 है वो खड़ी है। एंड देन और 2 बाइक आप लोग को मिल जाएगी। सामने एक और बाइक यहाँ पर खड़ी है 2024 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। एंड देन एक बाइक और है जो कि इंटरसेप्टर 650, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन
ऑर्डर करने पे उसको भी मंगाया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले अबाउट सुपर मीटियोर 650। यहाँ पर आप लोगों को देखिए चारों ही बाइक में आप लोगों को करीबन सेम ही इंजन देखने को मिलेगा। 648 सीसी SOHC ट्विन सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। पावर फिगर भी चारों में काफ़ी सिमिलर है, 47 PS की पावर एंड देन 52.3 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। फीचर्स में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को जो LED हेडलैम्प का सेटअप है ये मिलेगा, डुअल चैनल ABS। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट भी आपको काफ़ी सही मिल रही है, मतलब अगर आप लोग क्रूजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस बाइक के साथ आप लोग काफ़ी बखूबी वो कर सकते हैं। बाकी रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए जो गोल मिरर वगैरह है ये दिया गया, डुअल चैनल ABS का सेटअप, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर मीटर कंसोल दिखाऊँ तो ये जो शॉटगन में देख पा रहे हैं कुछ सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर सुपर मीटर में मिल रहा है। तो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल विद दिस ट्रिपल नेविगेटर, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इसकी यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो जस्ट 741 तक की आपको मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, 3 तक की भी है, तो भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली है। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 3D लोगो आप लोग को रॉयल एनफील्ड की मिल रही है। 15.7 लीटर्स तक की आप लोग को यहाँ पर टैंक मिल रही है। और जहाँ तक बात है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की, जस्ट 135 mm। तो आप कह सकते हैं कि इसको अगर आप ऑन रोड ही चलाएं तो शायद मेरे हिसाब से ये बेहतर आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। एंड कार वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 241 kg की देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि देखिए वेरिएंट्स इसकी भी आती है। एंड देन प्राइस अगर आप लोग देखें तो स्टार्ट हो जाती है 4,23,000 से अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ। एंड देन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं तो 4,57,000 तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। एंड देन मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 47,000 रुपीज़ तक आप लोगों को देखने में मिलेगी। एंड इस डाउन पेमेंट पर अगर आप लोग EMI देखते हैं वो स्टार्ट हो जाती है 14,305 रुपीज़ से। अगेन कहूँगा ये जो मैं आपको यहाँ पर EMI बता रही हूँ करीबन 3 साल तक की EMI आप कह सकते हैं। एंड देन माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 20 से 25 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं इसी की सिबलिंग शॉटगन 650 के बारे में। इसको थोड़ा सा आप रोडस्टर टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। कैजुअल राइडिंग के लिए यहाँ पर इसको आप बिल्कुल मानकर चल सकते हैं, बाकी लॉन्ग राइड्स के लिए भी बिल्कुल प्रेफरेबल है ये बाइक। बाकी इंजन सेम है दोस्तों और सेम पावर के साथ आ रही है, 47 PS की पावर, 52.3 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ, जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर सुपर मीटियोर 650 में देखा था। अब फीचर की जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर ये जो हेडलैम्प सेटअप है या फिर यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये मतलब नेविगेटर वगैरह जो चीज़ है कंसोल में काफ़ी हद तक सिमिलर आप लोगों को मिलेगी जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी सुपर मीटियोर 650 में देखा था। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को सिमिलर ये जो ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है। देन अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को एक गोल शेप की मिलेगी। एंड देन ट्रिपल नेविगेटर वगैरह जैसे आप लोगों ने अभी सुपर मीटियोर 650 में देखा था, करीबन वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट जो है यहाँ पर भी आप लोग को स्प्लिटी देखने में मिल रहा है। लॉन्ग राइड्स के लिए भी दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आफ्टर मार्केट जाके या फिर कंपनी प्रोड्यूस्ड अगर आप लोग यहाँ पर एक बैकरेस लगा लेते हैं तो वो और अच्छी आप लोग को एक एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। बाकी डुअल आप कह सकते हैं चैनल ABS, ये चीज़ तो आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिलेगा। एंड देन सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये सुपर मीटियोर के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेगी, 795 mm। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5 से 6 तक की है आप यहाँ पर इसको मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 13.8 लीटर्स तक की आप लोगों को मिल रही है। और माइलेज अगेन मैं कहूँगा 20 से 25 के बीच में, सेम जैसे मैंने आप लोगों को सुपर मीटियोर में कहा था, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 140 mm तक की है, जैसे आप लोगों ने सुपर मीटियोर में देखा था, काफ़ी हद तक सिमिलर है। कर्व वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी सिमिलर है, 240 किलोग्राम की आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये थोड़ी सी कम है व्हेन कंपेयर टू सुपर मीटियोर। 4,18,000 से ये मिलना स्टार्ट हो जाती है। अंदर अगर आप लोग टॉप मॉडल देख रहे हैं इसकी तो 4,33,000 तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को करीबन 42,000 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना होता है। और इस मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है करीबन 13,629 रुपीज़ से, क्योंकि 3 साल की EMI यहाँ पर बन सकती है। बाकी माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों अगेन मैं कहूँ आप लोगों को 20 से 25 किलोमीटर तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर 2024 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में। देखिए सेम इंजन है, पावर फिगर्स भी सेम है, 47 PS तक की एंड देन 52.3 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। फीचर वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सेम आप लोगों को मतलब सिमिलर आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो LED हेडलैम्प है, देन अगर आप लोग ये यहाँ पर ये कंसोल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी डिफरेंस फील होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ये जो एनालॉग वाली चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं तो वही गोल शेप की ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। सीट हाइट में भी डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 804 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो हाइट अगर आपकी 5'5" तक है आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो शेप है इसमें भी आपको डिफरेंस जो है यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाली है। बाकी यहाँ पर 12.5 लीटर्स तक की है। माइलेज में कहूँगा अगेन
20 से 25 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी, 174 mm तक की है। तो आप कह सकते हो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जहाँ पर गड्ढे वगैरह या फिर बम्प्स वगैरह, तो आपको ज़्यादा हेल्प बिल्कुल करने वाली है। बाकी हाँ, वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 214 किलोग्राम की आपको देखने में मिलेगी। बाकी इसकी भी वेरिएंट्स के हिसाब से अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है 3,73,000 से। अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 4,02,000 रुपये तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 41,000 रुपीज़ तक आपको पे करना हो सकता है। और वहीं अगर आप इस डाउन पेमेंट पे EMI देख रहे हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है 12,616 रुपीज़ से। एंड देन अगेन मैं कहूँगा 3 साल तक की EMI है। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं 20 से 25 के बीच में यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो है इंटरसेप्टर स्विफ्ट 60 जो यहाँ पर अभी रखी नहीं गई है, लेकिन मैंने जैसे अभी आप लोगों से कहा था कि अगर ऑर्डर करी जाए तो उसको भी मंगाई जा सकती है। बाकी हल्की फुल्की डिफरेंस वहाँ पर आपको मिलेगी। इंजन तो सेम है, पावर फिगर्स भी आपको सेम मिलेगा 47 PS के अंदर 52.3 न्यूटन मीटर टॉर्क, लेकिन सीट हाइट वो भी सेम है जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा है 804 mm तक की। लेकिन टैंक वहाँ पर आपको 13.7 लीटर्स की मिलेगी। माइलेज अगेन मैं कहूँगा 20 से 25 के बीच में ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर भी आप लोगों को करीबन सेम ही मिल रहा है 174 mm तक की। कार वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी 4 किलोग्राम तक की, 218 किलोग्राम आपको मिलेगा। एंड देन प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। 3,55,000 से उसकी जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड देन अगर आप लोग टॉप मॉडल देखते हैं तो 3,86,000 तक जाती है। अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देख रहे हैं 35,000 से स्टार्ट हो जाती है। और मिनिमम EMI अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है करीबन 12,280 रुपीज़ से, 3 साल तक की EMI। और माइलेज अगेन मैं कहूँगा दोस्तों 20 से 25 kmpl तक में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिलने वाले जितनी भी बाइक्स थी यहाँ पर मैंने आपको सबके बारे में बताया कि इंजन में आपको क्या मिल रहा है, हल्का फुल्का फीचर्स जो है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि क्या आप लोगों को मिल रहा है, माइलेज आपको कितनी देखने में मिलेगी, प्राइस कितना है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी हो सकती है, EMI कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ताकि कोई भी बाइक अगर आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम से खरीदना चाह रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को पे कितनी करनी है, चाहे वो प्राइस हो या फिर मिनिमम डाउन पेमेंट हो या फिर EMI हो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद ना तो आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।